Good morning, student. Now we discussing numerical problem of NCERT for class 6, for class 9. Question number 6. Why the graph to see whose substance motion is maximum? ABC। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप ये बताइए कि आप ग्राफ को देखकर आपको वो ये बताना है कि आपका इन तीनों में से ABC में से किसका वेग सबसे अधिक है या सबसे तेज से कौन गतिमान है। तो उसका आंसर होगा बी। क्यों? वाई? कोई बता सकता है? हाँ, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन इज मैक्सिमम। बी का जो स्लोप है, बी का ढाल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ढाल अधिक है। क्या है? अधिक है कंपेयर टू सी एंड वी, कंपेयर टू सी एंड वी। इसीलिए वी की तीव्रता सबसे अधिक होगी। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर बी आपसे कह रहा है क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? इसका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है ये तीनों क्या सड़क के किसी समय एक समय मिल देंगे। ये प्रश्न जान लीजिए, ऐसा कहिए क्या तीनों कभी नहीं, ये तीनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। एक दूसरे से तो मिल रहे हैं लेकिन तीनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं। नो, आंसर आएगा नहीं। आपका थर्ड है सी। इसका पूछा जिस समय बी ए से गुजरता है, जिस समय बी ए से गुजरता है, वी ए से गुजरता है, उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है? उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है? आपका प्रश्न है कि जिस समय वी जो है ए से होकर गुजरता है तो उस समय आपको बताना है कि आपका जो सी व्यक्ति है या सी वस्तु है वो कितनी दूरी तय कर लेती है। इस समय बी सब्सटेंस ए को क्या करता है? मिलता है। तो उस समय पूछ रहा है सी कितनी दूरी तय करता है। तो इसके सामने देखिए यही लाइन मिलनी चाहिए, ये लाइन यहाँ पर मिलेगी। ऐसे आप पैरेलली क्या करिए, लाइन को खींच दीजिए। पैरेलली जब इस लाइन को आप खींचेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट्स मिल रहा है, अगर ग्राफ से आप, चूँकि ये ग्राफ आपके बुक में है, अगर वहाँ पर देखें तो एक ग्राफ लाइन जो मिल रहा है लगभग 9 एबव, मतलब 9 किलोमीटर, 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो रिजल्ट आएगा 9.14 किलोमीटर, या लगभग कह सकते हो 9 किलोमीटर भी आप बोल सकते हो। ये लगभग आपका 9 एबव मिलेगा, 9 एबव। ओके, इसलिए यहाँ पर देखिए इस पैरेलल को आपको लाइन खींचकर आपको देखना होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन इसी में किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर डी आपका कहा जा रहा है ये बताइए जिस समय वी सी को क्या करता है? सी से गुजरता है, बी सी से गुजरता है। इस पॉइंट्स पर देखिए, यहाँ इस पॉइंट्स पर तो कह रहा है उस समय गुजरता, उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है? उस समय कितनी दूरी? तो इसके सामने आप देख लीजिए, यही तो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो लगभग 5 किलोमीटर आएगा। आप अपने किताब के साथ आ लीजिएगा, क्योंकि हम ग्राफ को यहाँ पर ड्रा तो किए हैं लेकिन हमने यहाँ पर जो लेंथ होनी चाहिए या टाइम होनी चाहिए उसको मेंशन नहीं किया, केवल मैंने एक डेमो ऐसे बना दिया। आप किताब के साथ आ लीजिएगा। लगभग ये आएगा 5 किलोमीटर। क्या आएगा? 5 किलोमीटर। क्या आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से, अर्थ है ये आपका क्या है? अर्थ की कितनी मीटर ऊंचाई से? 20 मीटर की ऊंचाई से। कितने मीटर ऊंचाई से? 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को क्या किया गया? गिराया गया। ये देखिए गेंद है, गेंद को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। कितनी मीटर ऊंचाई से? 20 मीटर की ऊंचाई से। यदि उसका वेग 10 मीटर, सॉरी यहाँ गलत प्रिंट है, यदि उसका त्वरण एक्सीलरेशन दिया गया है जो कि नीचे की ओर मोशन कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगा? इसका मतलब आपको अंतिम वेग का क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ से वस्तु को
छोड़ा जा रहा है वहाँ पर प्रारंभिक वेग का मान क्या लिया जाता है? हमेशा 0। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। तो और पूछ रहा है कितने समय पश्चात भी अंतिम वेग बताना है और आपको बताना है समय, कितने समय बाद वो पृथ्वी से टकराएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो यस इक्वल आपका दिया है 20 मीटर, ठीक। और आपका इनर्शियल जो वेलोसिटी होगा वो यू इक्वल क्या होगा? 0। और एक्सीलरेशन ऑफ द वाल जो दिया गया है ए इक्वल दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अप्लाइड द सेकेंड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल होता है आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं और सब वैल्यू को क्या करते हैं? इसी में फिट कर देते हैं। एस इक्वल आपका 20 प्लेस किया जाएगा और यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टी की टोटल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा? 0 कर देगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी दी गई? 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से ट्रांसपोज करिए तो 22 या 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर। और 10 से क्या करते हैं? डिवाइडेशन लगाएंगे इधर लाकर ट्रांसपोज कर तो हो जाएगा 40/10 इक्वल टी स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ आएगा रिजल्ट 10। इसका मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा। √4 मीन्स 2 सेकेंड। कितने सेकेंड? 2 सेकेंड बाद आपका जो गेंद है कहाँ पर टकराएगी? अर्थ पर टकराएगी। कहाँ टकराएगी? अर्थ पर। अब आपको निकालना है किस वेग से टकराएगी। यहाँ पर वेलोसिटी आपको ज्ञात करना है, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करिए। मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है? v इक्वल होता है u प्लस एटी आप अप्लाई करिए। u की वैल्यू क्या रहेगा? u की वैल्यू, v की वैल्यू आपको मेजरमेंट करनी है। u की वैल्यू क्या है? 0 और a की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 2। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब आपका जो वेग आएगा कितना आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा और जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? आपका टाइम आएगा 2 सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड आपका जो वाल है वो अर्थ को क्या करेगा? हिट कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आधारित है और अदर जो क्वेश्चन है आपका वो आपको सोच कर बताना है। प्रश्न संख्या 8 और 9 को आप प्रयास करिएगा, ना आने पर उसको हम हल करेंगे। लेकिन प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार पथ है। ये देखिए वृत्ताकार पथ पर आपका एक कोई उपग्रह क्या कर रहा है? ये कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी से है? 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या पर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो टी इक्वल कितना दिया गया है? 24 हावर्स दिए गए हैं, ठीक। इसको आप सेकंड में बना दीजिए तो 24 इंटू 3600 सेकंड, ये सब सेकंड में पहुंच गया। तो कह रहा है इसकी चाल की गणना करिए। तो चाल की गणना करने के लिए तो v इक्वल हो जाएगा आपका एक चक्कर पूरा, वन साइकिल, 1 राउंड वाई 1 राउंड कंप्लीट साइकिल, या 1 साइकिल में एक चक्कर में पूर्ण दूरी बटा समय। तो v इक्वल हो जाएगा आपका एक चक्कर मीन्स हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई टाइम 24 इंटू 100। यहाँ से वैल्यू प्लेस करिए। आपको पता है सर्कमफ्रेंस आपको निकालना होगा सर्कल का, क्योंकि चक्कर कहाँ लगाया जा रहा है? इसके परिधि पर लगाया जा रहा है सर्कमफ्रेंस 1 साइकिल। तो 2 गुणे यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें पाई का, तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है? दिया हुआ आपकी किताब में आर इक्वल दिया है आपका कितना? 42,250 प्लेस कर दीजिए, डिवाइड बाई 24। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा किसका? उपग्रह का चाल हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट देगा 3073.74 मीटर प्रति सेकंड। इसको क्या करिएगा? आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।
बहुत इजी ढंग से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, सबका आपस में गुणा कर लीजिएगा। यहाँ 7 का नीचे गुणा होगा, ध्यान दीजिए 7 जो है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, गुणा करके आप हल कर लीजिएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा 3073.74 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से आपका यूनिट फर्स्ट फिजिक्स के अंतर्गत हम पूर्ण कर लिए हैं। अब हम इसके बाद वाले लेसन पर चलेंगे जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको स्पेशल पढ़ाया जाएगा बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। धन्यवाद।